कालिदास के कुमार संभव के पंचम सर्ग का 7वां श्लोक आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अथान रूपा अभिनिवेश तोषजा कृताभ्यनुद्या दुर्ड़ा गतियशा प्रजासु पाश्चात प्रथितम तथाख्यया जगाम गौरी शिखरम शिखंडिमत अथ अनुरूपा अभिनिवेश तोषजा। अथ तब गौरी ने, पार्वती ने अनुरूप अभिनिवेश योग्य वर के लगाव हेतु तोषिया गरीयसा प्रसन्न और पूज्यतम गुरुड़ा पिता से कृतज्ञ अनुज्ञा अनुमति को पाकर के आदेश को लेकर के पश्चात प्रजासु तदाख्यया अनंतरम प्रजाजनों में अर्थात इसके बाद प्रजाजनों में उसके नाम से प्रथितम प्रसिद्ध शिखंडिमत माने मयूरों से सुशोभित उस शिखर पर बहुसंख्य मोर रहा करते थे, इसलिए वह शिखर मयूरों से सुशोभित थी और शिखरम उस श्रृंग को पार्वती के नाम से पुनः जाना जाने लगा। अर्थात पार्वती की सखी के द्वारा जब उनके पिता को अर्थात पिता हिमालय को यह मालूम हुआ, यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री की इच्छा शिव जैसे जोगी को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तब पिता हिमालय संतुष्ट होकर अपनी पुत्री पार्वती को उसकी इच्छा अनुसार ही, उसके कथनानुसार ही तप करने की आज्ञा दे दी, अनुमति प्रदान कर दी। और पार्वती ने भी अपने पूज्य पिता की आज्ञा प्राप्त कर अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए हिमालय पर्वत के एक ऐसे शिखर पर जा पहुंची जहां पर पहले से ही बहुत अधिक संख्या में मोर रहा करते थे। उसी शिखर पर पार्वती द्वारा तपस्या करने के कारण उस शिखर का नाम गौरी शिखर अर्थात पार्वती के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार 8वां श्लोक है, विमुच्य सा हार महार निश्चया विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंध बाला अरुण बभु वल्कलम पयोधरो सेध विशीर्ण संगीतम। पार्वती श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के लिए तप हेतु अपने ही नाम से बाद में चलकर विख्यात
गौरी पर्वत शिखर पर जाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। आहार निश्चय सा, उसने अर्थात पार्वती ने दृढ़ निश्चय करके विलोलयष्टि चंचल शूद्र प्रविलुप्त चंदनम, जिसके विलोल माने इधर उधर इतस्ततः आने जाने से जिनके वक्षस्थल पर लगा चंदन का तिलक लुप्त हो जाता था, ऐसे हार को विमुंच अलग करके, त्याग करके, उतार करके बालारंभ नवोदित सूर्य के वर्ण के सदृश, अर्थात प्रातःकालीन निकलते हुए सूर्य के सदृश वर्ण से युक्त पयोधनों से विषण संगीतम, स्तनों की ऊंचाई से जो अंगों के साथ नहीं लग रहा था, ऐसा वलकल वस्त्र, अर्थात वृक्ष की त्वचा, अर्थात वृक्ष की छाल को बबंध माने बांध लिया, अर्थात धारण कर लिया। श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के निमित्त पार्वती जी ने तपस्या करने के लिए अपने ही नाम से विख्यात गौरी शिखर पर जाकर तप आरंभ कर दी। आहार निश्चय दृढ़ निश्चय वाली पार्वती ने शाविलोलयष्टि अपना वह हार उतार दिया जिसके सदा हिलते रहने से, इधर उधर होते रहने से इनकी छाती पर लगा चंदन का तिलक पूछ कर अर्थात धुल कर उसमें लग जाता था। उसके स्थान पर, हार के स्थान पर पार्वती ने प्रातःकालीन सूर्य सदृश सूर्योदय के समय लाल लाल वलकल वसन बांध लिया, अर्थात वृक्ष की छालें धारण कर ली, जिसके संस्थान, जिसका स्थान स्तनों की ऊंचाई से छिन्न हो गए थे, मुलायम हो गए थे। अर्थात महाकवि कालिदास पार्वती द्वारा तपस्या से पूर्व की गई तैयारी के विषय में बताया गया कि उस दृढ़ निश्चय वाली पार्वती ने हिलती हुई लड़ियों से, हिलती हुई हार की लड़ियों से छाती में लगे चंदन पोंछने वाले हार को उतार करके अपने शरीर से अलग करके या त्याग करके प्रातःकालीन उदित सूर्य के समान लाल और पीला, जो स्तनों की ऊंचाई के कारण छिन्न अवयव वाली वृक्षों की त्वचा को, वृक्षों की छाल को धारण कर, अर्थात तप के योग्य वलकल वस्त्रों